आपके दिमाग में अभी ये सवाल है कि क्या मुझे नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2, राउंड 3 में कोई भी सीट मिलेगी या फिर जो भी सीट मुझे मिली है अभी, क्या मैं उसे अपग्रेड कर पाऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल अपग्रेड का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कितनी सीट्स एक्चुअल में बचती है, क्यों बचती है। जैसे इस चैनल पे बाकी वीडियोस आती है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें कैसे काम करती है, ये वीडियो भी वैसे ही होने वाली है। इसमें आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी है, कौन सी सीट्स खाली जाएंगी, क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में पता चलेगी आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉलेज की सीट एलोकेट हुई है तो आप बहुत लकी हो और आप लोगों के ऑफिशियल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स अभी बनने चालू हो चुके हैं, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा कॉलेज के रूममेट्स ढूंढने के, हॉस्टल एलोकेशन में, पीजी रूममेट्स ढूंढने में, दिल्ली कब आना है, टाइम टेबल, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों में। तो मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है फर्स्ट गूगल फॉर्म पे। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ी डिटेल्स देनी है, वेरीफाई करवाना है कि हाँ मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, इसमें मेरे को एडमिशन मिल गया। जैसे ही आप करोगे आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए हमने 50,000 स्टूडेंट्स तक के पहुंचने का टारगेट रखा है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे उतनी आप लोगों की मदद हो पाएगी। तो इस गूगल फॉर्म की लिंक को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। अब वीडियो पे वापस आते हैं। इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि आपको जो सबसे पहली सीट मिली है क्या यही आपकी आखिरी सीट है, इससे आपको अपग्रेड वगैरह मिलेगा कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्चुअल पूरी सीट्स देखेंगे, जो रहती है 71,000 सीट्स। अराउंड इस नंबर के थोड़ी ऊपर नीचे है, तो 71,000 सीट्स है। अब ये 71,000 सीट्स हर कॉलेज में डिवाइडेड है, कॉलेज के बाद कोर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने बस ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि 2,000 हिंदू में सीट्स है, 3,000 हंसराज में सीट्स है, 3,000 रामजस में सीट्स है, ये आगे आगे आगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सारी सीट्स भरनी है और ये भी कब तक, 1 अगस्त तक के। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है इन सीट्स को भरने के लिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हिंदू को थोड़ी डिटेल में देखेंगे। अब मैं बस ये एक कॉलेज पिकआउट कर रहा हूँ इस मतलब पूरी लिस्ट में से, जो है हिंदू। अब हिंदू में 2,000 सीट है टोटल। अब ये 2,000 सीट डिवाइडेड है पॉल साइंस ऑनर्स की सीट्स में, फिजिक्स ऑनर्स की, संस्कृत ऑनर्स की, डिफरेंट कोर्सेज एटसेट्रा की, ये सारी सीट्स डिवाइडेड है। तो ये कोर्स हो गए। अब ये कोर्स प्लस एक और चीज़ में डिवाइडेड है, जनरल के लिए सीट्स है, एसटी के लिए सीट्स है पॉल साइंस ऑनर्स में, एससी के लिए सीट है पॉल साइंस ऑनर्स में, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए है। और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने हर चीज़ के लिए लिखी है कि कैसे ये होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ी टाइमलाइन से समझ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन हिंदू कॉलेज की 2,000 सीट्स को भरना है कैसे भी 1 अगस्त तक के पहले। अब ये अलॉट कैसे करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल क्या करता है अलॉटमेंट में, जैसे यहाँ पर 100 सीट्स है, यानी कि जनरल अनरिजर्व बच्चों के लिए पॉल साइंस ऑनर्स में हिंदू में 100 सीट है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 120 कर देता है, यानी कि फेज 1 की अलॉटमेंट में वो ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे देता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 120 बच्चों को कैसे दे दी, आप ये बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि हनीत मैम ने भी ये खुद बोला रहा कि कल हम लोग 90,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन देने वाले हैं। उनको बताने वाले हैं कि उनको अपनी पोर्टल पे दिखेगा आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा क्यों कर दे रहा है। अब 100 सीट है 120 कर दी, यहाँ पे भी एसटी में 50 सीट है 60 कर दी, 60 सीट है 70, 60 में 70, 60 में 70, ऐसे करके हर कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स अलोकेट कर रहा है। इसलिए 71,000 सीट्स थी, 91,000 कितने तो भी एलोकेशन हुए हैं। यहाँ पे आप समझो ये जो 120 स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये समझता है कि कई बच्चे इनमें से रिजेक्ट होने वाले हैं। ये 20 एक बफर लेके चल रहा है कि ये 20 रिजेक्ट होने ही वाले हैं। किस बेसिस पर रिजेक्ट होने वाले हैं ये आप देख सकते हो। बच्चों के डॉक्यूमेंट गलत होते हैं, फिर कई बच्चे फीस नहीं पे कर पाते डेडलाइन तक के, फिर डिफरेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, हो सकता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, किसी अलग यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लिया हो। कई बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं दबा पाते डेडलाइन तक के, आज आपकी डेडलाइन खत्म हो गई होगी और कई बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं दबा। इसलिए इनमें से आप देख सकते हो 100 में से 120 उनने मतलब सीट एलोकेट कर दी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 तो निकलेंगे ही, 20 एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए 70,000 सीट है, 90,000 एलोकेशन किए, 20,000 तो कर ही नहीं पाएंगे। और आज का डेटा भी आप देखोगे 80,000 कितने बच्चों ने एक्सेप्ट दबाया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्चुअल में कितने निकल जाएंगे ये भी अपने को जल्दी पता चलेगा। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी 120 कर देता है। अब इस साल क्या हुआ है, अब आप लोग मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या चीज निकाल सकते हो। राउंड 2 में क्या अब इस 100 सीट्स में से कुछ वेकेंट रहेगा। आप खुद सोचो, 120 एलोकेट कर दी है, अगर ये 100 के नीचे जा रही है, मतलब 95 बच्चे ही एक्सेप्ट दबा पाए और 95 बच्चों ने ही फीस की पेमेंट करी, तो बस 95 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया है। अब यहाँ पे 5 सीट्स बची है, तो अगर ये 100 के नीचे जाता है तभी आपको राउंड 2 में यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। जो बच्चे साउथ में होंगे या फिर जिन बच्चों को हंसराज वगैरह मिला होगा, वो बच्चे अपग्रेड दबा के पॉल साइंस ऑनर्स हिंदू वाली सीट पे जा पाएंगे, जो 5 बच्चे बचे होंगे। अब यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर चांस है, बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि 120 में से 100 बच्चे भी नहीं कर पाते।
इसलिए मतलब ये प्रॉब्लम भी फेस होती है कॉलेज की, एक्स्ट्रा एडमिशन हो गई, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये 120 में से बहुत रेयर कंडीशंस में नॉर्थ कैंपस में बेस्ट कोर्सेज में जैसे पॉल साइंस ऑनर्स इन हिंदू कॉलेज, बहुत रेयर है कि ऐसा सिनारियो है कि आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड मिल जा रहा है। अगर आपकी एक हाथ मार्क्स से बच रही है तो आपका हो सकता है कट ऑफ से एडमिशन हो जाए, लेकिन ये अच्छे कोर्सेज में, अच्छे कॉलेजेस में जो मतलब मोस्ट प्रेफर्ड रहते हैं, उनमें बहुत रेयर चांस है कि ऐसा आपके साथ हो। अब ये अपग्रेड आपको एक्चुअल में मिलेगा कैसा, कॉन्सेप्ट रखा क्यों है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे बच्चे मतलब ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उन्हें बस उन्हें अपनी लिस्ट में डाल दिए कहीं नीचे नीचे, जैसे जैसे संस्कृत ऑनर्स डाल दिया या कोई और हिंदी ऑनर्स डाल दिया, मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहता था बच्चा, लेकिन उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया ये सोच के कि हाँ यार मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। अब उसने क्या किया, उसने तो मतलब एक्सेप्ट नहीं दबाया, अब वो वाली सीट रह गई क्योंकि उसको संस्कृत ऑनर्स पढ़ना ही नहीं था। अब इन सीट्स पे जो साउथ के बच्चे हैं वो अपडेट दबाएंगे, अगर उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर हुआ उन्हें ये सीट। फिर जो राउंड 2 में वो बच्चे हैं जिन्हें राउंड 1 में एलोकेशन नहीं लिया था, ये साउथ कैंपस वाली सीट खाली हुई और ये बच्चे को साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में एडमिशन मिल गया जिसको राउंड 1 में एलोकेशन नहीं हुआ था। तो आप जितना भी सोच रहे हो कि बेस्ट कोर्स या बेस्ट कॉलेज में मैं अपग्रेड दबा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस आपकी थोड़ी कम है एक्चुअल में। जो आपको फर्स्ट एलोकेशन होता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट, मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्गोरिदम का मतलब पास्ट ऐसा ही है कि वही सीट आपकी आखिरी हो जाती है, यही सीट पे आप मोस्टली पढ़ाई करोगे। अपग्रेड के चांसेस बहुत कम है अगर आपने बहुत सोच समझ के प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, क्योंकि वो ऊपर नीचे में हमको सीट मिली ही नहीं। अच्छे कोर्सेज थे, मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज थे, बहुत बच्चों ने एक्सेप्ट दबा दिया है। तो अनलेस अगर आपके कोर्स में 100 से कम बच्चे, यानी कि मान लेते हैं 95 50 से कम बच्चे इसमें मतलब जितनी सीट्स है उससे कम एक्सेप्ट दबाते हैं, ये वाला सिनारियो नहीं आ रहा, तब तक कि वेकेंट सीट मैट्रिक्स में जो कि जल्दी आएगी आप लोगों के पास, आपको दिखेगी नहीं जगह। तो अब ये सारी चीज़ें ध्यान रख के आपको अपग्रेड दबाना है, फ्रीज दबाना है। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिला है और आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कोई खराब चीज़ ऊपर डाल दी है जिसको आप चाहे हो सकता है पढ़ना नहीं चाहते हो, या फिर कोई कॉलेज आपको पसंद ना हो, तो अपग्रेड सोच समझ के दबाना है, क्योंकि बाकी बच्चे भी हो सकता है जो सीट आपको नहीं चाहिए उसके लिए एक्सेप्ट ना दबाए और आपको वही मिल जाए। तो अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनाई है तभी अपग्रेड दबाना, और ये बात एकदम ध्यान में रखने की है। अगर आपने कोई भी गलतियां की है प्रेफरेंस लिस्ट में, ये सिनारियो आप माइंड में प्ले आउट कर देना कि मेरे को ये वाली अभी सीट मिली है प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी एलोकेट हुई है, इसके ऊपर में से मुझे कोई भी मिल सकती है, ठीक है, कोई भी मिल सकती है। तो हर चीज़ से ऑल्टरनेटिव आपको लेना है कि इस मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस से ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, सेकंड प्रेफरेंस से ये ज़्यादा अच्छी रही है, थर्ड प्रेफरेंस से ये ज़्यादा लग रही है, और कहीं पे भी आपका जवाब अगर आ रहा है कि मेरे को अभी वाली सीट ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो अपग्रेड दबाना मत, ठीक है। ये आपको मतलब क्राइटेरिया रखना है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अच्छे से कि एक्चुअल में सीट्स एलोकेट कैसे होती है, अपग्रेड के कितने चांसेस है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट्स कैसे भर रहा है, और ये 31 तक के दिल्ली यूनिवर्सिटी भरने की कोशिश कर ही रहा है क्योंकि 1 अगस्त तक के एडमिशन हो जाएगी। तो राउंड 3 में और थोड़े कम चांसेस होंगे क्योंकि सीट्स कम हो जाएंगी। ये सारी चीज़ ध्यान रखते हुए CW ECA इन सब के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, वो मतलब अलग ही क्राइटेरिया में चलेगी, आपके पास चॉइस भी होगी, उसके लिए डिटेल्ड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना और जल्द ही अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और यही बोलते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।